हो पाया सर, सर समझ में नहीं आया सर, कैसे होगा फिर बताओ, है ना। और टाइम का ही दिक्कत है थोड़ा सा। सर स्कूल जाना पड़ता है सर, सुबह उठते हैं फिर स्कूल जाते हैं, एक तो स्कूल से भाग दौड़ के वापस आते हैं, क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं समझ सकता हूँ, मतलब एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए मुश्किल है ये काम, मतलब आसान नहीं है, मैं आपको सही बताऊंगा, है ना। लेकिन इसको आप बहाना तो नहीं बोल सकते ना, मतलब लेट से कल को आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, एक बार के लिए सोच के देखो, है ना। चलो यहाँ तो अलग चीज है कि भाई टीचर से पढ़ा हुआ नहीं समझ में आया, उससे पढ़ा हुआ नहीं समझ में आया, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, वो बहुत सारी चीजें मतलब हो सकती है। लेकिन जिस दिन फाइनल रिजल्ट एग्जाम आएगा और फाइनल रिजल्ट में तुम्हारे परसेंटाइल अच्छे नहीं होंगे, फिर घर वालों को क्या बहाना दोगे, उस दिन बोलोगे क्या कि स्कूल जाना पड़ता था, है ना, हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सर से नहीं समझ में आता था, या फिर मैथ्स वाले सर से नहीं समझ में आता था, या फिजिक्स नहीं समझ में आती थी, उस दिन तो नहीं बोलोगे ना ऐसा। भाई दुनिया बहाने नहीं सुनती, देखो सीधी सी बात ही है ना। और जिस काम को करना है वो करना है, उसमें फिर आगे पीछे कुछ कुछ नहीं होता भाई, है ना। देखो बहाने ढूंढने बैठो कि 100 मिल जाएंगे। जिस दिन रिजल्ट नहीं आया ना, दुनिया ताने मार मार के परेशान कर देंगे, है ना। ऐसे परेशान से होके घर से निकलोगे, और हो सकता है घर से 2-3 दिन निकलो भी ना, है ना। ये लोग बोलेंगे ये देखो ये जेई करने गया था, है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। तो उस दिन कोई बहाना नहीं काम में आएगा, तो टाइम निकालो जैसे तैसे, जहां से भी निकाल सकते हो, उस टाइम को तुम्हें ही निकालना पड़ेगा भाई, और कोई नहीं आएगा दूसरा। यस। तो सर टाइम कैसे निकालें, स्कूल जा रहे हैं हम तो टाइम कैसे निकालें। तो देखो यार सीधी सी बात यह है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को ना टाइम वेस्ट जो वो करता है ना, उस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास टाइम की वैसे ही कमी है। 6-7 घंटे वो स्कूल जा रहा है, स्कूल से आना जाना ट्रैवलिंग भी होता है, फिर 4 घंटे इधर भी क्लास लेता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं मानता हूँ इस चीज को, है ना। और यहाँ भी क्लासेस लगभग 5 से 6 दिन हो रही है शायद आप लोगों की, तो सर क्या करें, मतलब कैसे मैनेज करें। तो यार देखो मैं तो हमेशा कहता हूँ स्कूल गोइंग स्टूडेंट को कि अगर आपको लगता है कि वीक में आप 1 या 2 दिन की छुट्टी कर सकते हो, तो कोई बुराई नहीं है 1 या 2 दिन की छुट्टी करने में। सर लेकिन कौन से दिन छुट्टी करें, इट ऑल डिपेंड्स आपके ऊपर। आपको लगता है कि यहां आज स्कूल में ये वाले टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो मुझे पहले से आते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार आज तो ना मतलब मजे वाले से दिन है ना, कभी कभी स्पोर्ट्स का क्लास होता है, कभी कभी कुछ कल्चरल कुछ चीज होती है स्कूल में। तो अगर ऐसे कोई चीज है ना, तो उस दिन आप लोग बस छुट्टी मार दो, है ना। उस दिन बोलो आप स्कूल की टाटा बाय बाय, है ना। और उस दिन आप लोग घर बैठो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। क्योंकि अगर आप लोग स्कूल भी जाओगे, अब ऐसा थोड़ी ना स्कूल में मान लो आपकी अटेंडेंस 100% है, सोच के देखो, है ना। स्कूल में आपकी अटेंडेंस 100% है, तो उस दिन कोई मान लो स्टेज पे बुला के आपको माला थोड़ी बनाएगा, बोले ये देखिए ये भाई साहब है जिनकी अटेंडेंस 100% है, कोई मेडल थोड़ी मिलेगा भाई वहां, है ना। अटेंडेंस इतनी हो जितनी एग्जाम में बैठ पाओ। मान लो 75% मैक्सिमम अटेंडेंस की मेरे हिसाब से जरूरत होती है सबको स्कूल में, इससे ज्यादा तो जरूरत होती नहीं, है ना। तो आप लोग 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखो ना। और यार स्कूल में तो वो भी नहीं इतना भी कोई दिक्कत नहीं है, गांव में स्कूल होता है मान लो किसी का, मतलब ऐसा ही आस पड़ोस में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो टीचर भी मान जाता है ठीक है यार 75 नहीं तो और कम भी है तब भी काम चल जाता है। मतलब प्रोडक्टिव बनाओ उसको। तो जैसे मान लो आपने वीक में 1-2 दिन की छुट्टी मार ली स्कूल से, है ना, उस दिन आपके पास पूरा टाइम बचा रहेगा, है ना, सुबह से लेके 4 बजे तक आपके पास टाइम है, उसमें बड़ी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं सर, जिस दिन स्कूल जा रहे हैं ना, स्कूल में देखो ऐसा तो नहीं होता कि मतलब पूरे टाइम मतलब टीचर आके धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ाता ही रहता है ना। स्कूल में भी 1-2 पीरियड्स ऐसे होते हैं जिसमें टाइम मिल जाता है हमें कुछ चीज पढ़ने का। तो लेट से आज आप स्कूल में बैठे हो, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉपी लेके गए, और जैसे ही आपको 15 मिनट भी मान लो टाइम मिला, तो आपने प्रीवियस क्लास में जो पढ़ाया उसका लेक्चर रिवाइज कर लिया खटाखट से, क्योंकि 4 बजे आपकी क्लास है लेट से, है ना, 6 बजे आपकी क्लास है। तो आपने उस टाइम को यूटिलाइज किया, देखा कि हाँ यार मैं इस टाइम पीरियड में 15 मिनट में पिछली क्लास में जो लेक्चर पढ़ा है उसको रिवाइज किया जा सकता है। और अगर मान लो 15 से ज्यादा टाइम मिला, तो उस क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए उसको भी तुम बैठ के सॉल्व कर सकते हो। ये मतलब ऐसे इस चीज का वेट मत करो कि मेरे पास 1 घंटा टाइम रहेगा, है ना, 1 घंटा टाइम रहेगा तभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना। कभी हम बोलते हैं ना यार अभी तो 15 मिनट है, 15 मिनट में कितना ही पढ़ लूंगा, नहीं, 15 मिनट में ही पढ़ो, 15 मिनट में भी पढ़ो, 10 मिनट भी मिले ना तब भी पढ़ो, और 5 मिनट भी मिल जाए ना तब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्योंकि एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। और मैं आपको
बता रहा हूं ये सारी चीज क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज हमने फील करी है कि स्टूडेंट जो होता है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट होता है, वो बहुत परेशान होता है ना। और जो एक्चुअली देखो, जो नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है यहाँ पर भी बैकलॉग हो गया, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल में भी तो उसको ताने ही सुनने हैं, यहाँ पर भी मेरे जैसे मास्टर ताने सुनाते ही रहते हैं, है ना। तो वो तो चिकने खड़े हो गए, उनको नहीं फर्क पड़ता, बोले भाई हम मजे में हैं, मतलब हमारे जीवन का मोटिव कुछ अलग है ना, हम दुनिया से दूर निकल गए, तो हमें नहीं फर्क पड़ता इन सारी चीजों से। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, वो परेशान हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि उसको लगता है सर स्कूल भी मैनेज करूं, यहाँ भी मैनेज करूं। और पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है ना, उसको लगता है कि स्कूल में भी नंबर 95% से ऊपर आने चाहिए, इधर भी अच्छे नंबर आने चाहिए, हर जगह अच्छे नंबर होना चाहिए, है ना। और उस चक्कर में बहुत परेशान हो जाता है ना। फिर उसके चेहरे की जो मुस्कान है वही खत्म हो जाती है। घर वाले उसकी शक्ल देखते हैं, बोले भाई तुझे साइंस लेके दिलवा के गलती कर दी ऐसा लग रहा है ना। घर वाले और परेशान होते हैं, है ना, कि यार मतलब बेचारा जो बच्चा एकदम से एनी टाइम परेशान सा ही दिखता है ना। तो मतलब ये थोड़े ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर आप ज्यादा परेशान होने लगोगे, फिर आप चीजों को स्किप करने लगोगे, आप बोलोगे कि यार एक चैप्टर छोड़ देता हूँ, इसको नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि ये बैकलॉग हो गया है ना। तो जहां पर भी तुम्हें 10-15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, जो भी टाइम मिले, उस टाइम में कम से कम, मान लो क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो रिवाइज ही करके आ जाओ। पिछली क्लास का किया रिवाइज, स्कूल लेके गए कॉपी, 2 कॉपी लेके गए, जहां भी टाइम मिला खटाखट रिवाइज कर लिया, काम खत्म, है ना। तो ये ऐसे थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करो, टाइम ऐसे ही मिलेगा और नहीं मिलेगा भाई, दिन में टाइम तो 24 घंटे ही है ना। और जो सोने वाला टाइम 8-9 घंटे सोते हो ना तुम घोड़े बेच के, उस टाइम को कम करो, है ना। उस टाइम को लगभग 7 घंटे के आसपास लेके आओ, है ना। 7 घंटे की नींद एक स्टूडेंट जो होता है ना उसकी लाइफ में मतलब अच्छी है, सफिशिएंट है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना। और बच्चे तो यार 7-7 घंटे कौन ही पढ़ता है, मतलब यस। तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो 7 घंटे सोते हैं, उससे भी कम में लोग काम चलाते हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली 2 2 साल वो टाइम फिक्स है कि लेट से एग्जाम 2 साल बाद जनवरी लास्ट में होना है, तो वो होना है, वो टाइम नहीं चेंज होगा। अब उस टाइम को आप लोग बीच में कितना यूटिलाइज कर सकते हो, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, है ना। और 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते 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 ये टाइम निकल जाएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं, है ना। हाँ, लेकिन इस टाइम को कुछ ज्यादा भी कम मत कर देना, सोने वाला टाइम को, कहे सर मैं तो 4 घंटे सोऊंगा भाई, है ना, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाओगे। 4 घंटे सोओगे ना, अगर 4 घंटे सोओगे तो बीमार हो जाओगे, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा नहीं होगा, है ना। और आप देखोगे कि आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी उतनी, है ना। तो 4-4 घंटे भी मत सो, इतना भी मत करना, है ना। हाँ, इतना भी शारीरिक परेशानी में मत जाना। 6-7 घंटे ठीक है, मतलब इतना आप लोग लेके चलो। और मैं तो ये कहता हूँ, रात को 6 घंटे सो, और दिन में अगर टाइम मिल जाए तो आधे घंटे का नैप ले लो, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। यस, है ना। तो वो चीज आप लोग कर सकते हो, नैप जो होता है ना, भले 15 मिनट का भी ले लिया ना, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है।